नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक अति विशेष अति विशेष ग्रह के गोचर के बारे में, और वो ग्रह कोई और नहीं, स्वयं देव गुरु बृहस्पति है। और अगर मैं ये कहूं कि राशिफल के दृष्टिकोण से इस वर्ष का सबसे विशेष राशिफल है, सबसे महत्वपूर्ण राशिफल है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, इनमें से केवल देवगुरु बृहस्पति ही है जो इस वर्ष एक बहुत निर्णायक प्रभाव देंगे। क्योंकि राहु केतु का गोचर दिसंबर में होगा, तो वो एकदम साल के अंत में, तो उनका ज्यादा प्रभाव अगले साल से दिखेगा। लेकिन इस वर्ष जून में 2 जून यानी कि साल के एकदम मध्य में बृहस्पति राशि बदल रहे हैं, और 27 जून 2027 तक वो आपके सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में रहेंगे, कर्क राशि में। हाँ, इसमें आई थिंक 31 अक्टूबर के आसपास वो राशि बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कुछ टाइम के लिए सिंह में रहेंगे यानी कि आपके 8वें घर में, फिर वापस आ जाएंगे। तो तब की बात हम तब करेंगे, लेकिन मूलतः ये राशिफल इस कालखंड का मान के चलिए। देवगुरु बृहस्पति का हमेशा ही राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह पे कहा है कि एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। तो एक ग्रह एक्सपेंशन, ये जो शब्द है, इसको भली भांति जस्टिफाई करता है, तो वो केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति ही वो ग्रह हैं जो रियल में आपके जीवन को बड़ा बना सकते हैं, बृहत बना सकते हैं, एक बड़ा आकार दे सकते हैं। राहु भी एक्सपेंड करते हैं, राहु भी एक्सपेंशन देते हैं, पर राहु का एक्सपेंशन कभी कभी लिमिटलेस होता है, मैं मना नहीं करता, पर वो डायरेक्शनलेस भी होता है, वो क्लैरिटी की बिना होता है। कभी कभी राहु के प्रभाव से व्यक्ति रातों रात बन जाता है कुछ, लेकिन वो प्रभाव रातों रात गायब भी हो जाता है। कितने लोग हैं जो रातों रात फेमस हुए, आप वो किसी डांसर की बात कर लीजिए, किसी सिंगर की बात कर लीजिए, किसी और चीज की बात कर लीजिए, रातों रात बहुत फेमस हुए, लेकिन फिर उसके बाद विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो राहु की माया है। लेकिन गुरु का क्या होता है? गुरु का ज्ञान होता है। तो ज्ञान तो सदैव रहता है। ज्ञान कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन ज्ञान तो सत्य है, सत्य ही ज्ञान है, और ज्ञान सदैव रहता है, और ज्ञान है तो बृहस्पति है। इसलिए बृहस्पति जब फैलाव देते हैं, विस्तार देते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, इट इज विद अ सेंस ऑफ क्लैरिटी एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर सदैव उपयोगी होता है। देवगुरु बृहस्पति ब्लेसिंग है, नॉट इन डिस्गाइज बट इन रियलिटी, आशीर्वाद है। कई सभ्यताएं हुई जिसमें ज्योतिष रही है। मायान, इजिप्शियन एस्ट्रोलॉजी काफी कह सकते हैं कि काफी विस्तृत थी, काफी आगे बढ़ी थी। कई युग अपने जो उनका पीक था, यवन, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। हमारे देश के एस्ट्रोलॉजी के तो पास भी नहीं भटकते जितनी विस्तृत हमारे देश की एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि हर सभ्यता में जो भी ज्योतिष हुई है, वहां पे बृहस्पति यानी कि जुपिटर को स्थान मिला है। रोमन मैथोलॉजी में तो बृहस्पति को किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता है, किंग ऑफ गॉड्स। तो इसीलिए बृहस्पति का गोचर या बृहस्पति का महत्व बहुत है। और हमारे देश से ज्यादा बृहस्पति का महत्व कौन समझेगा, क्योंकि बृहस्पति को गुरु भी कहा जाता है, और हमारे देश में गुरु का क्या स्थान है हम सब जानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु
साक्षात परब्रह्म है, साक्षात त्रिदेवों के स्वरूप है, त्रिदेवों के समान है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को बहुत महत्व दिया जाता है। आप उनका महत्व इस बात से समझ लीजिए कि ज्योतिष में कोई भी एक ऐसा ग्रह नहीं है जिसको कोई ग्रह शत्रु नहीं मानता हो, बृहस्पति को छोड़कर। देवगुरु बृहस्पति को कोई ग्रह शत्रु नहीं मानता। एक नैसर्गिक मैत्री होती है ग्रहों की, नेचुरल फ्रेंडशिप, तो उसमें कोई भी ग्रह देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानता। बृहस्पति शुक्र और बुध को मानते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह बृहस्पति को शत्रु, गुरु को कौन शत्रु मान सकता है? तो ये महत्वता है गुरु की। गुरु क्या है? जो तमस से सत्व की तरफ लेके जाए, अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाए, तमसो मां ज्योतिर्गमया, तो वो काम केवल गुरु ही कर सकते हैं। तो वही स्थान जो हमारे जीवन में हम गुरु को देते हैं, वही स्थान ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। वो तमस से सत्व की तरफ लेके जा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति बृहत हैं, बड़े हैं, विशाल हैं, शुभ हैं, प्रॉस्पेरिटी हैं, और उनको जीव कहा जाता है। जीव से कई जगह उनको संबोधित किया जाता है। जैसे कई जगह शनिदेव को मंद कह दिया जाता है, मंगल को भूमि सुत कह दिया जाता है, भूमि पुत्र कह दिया जाता है। तो उसी प्रकार से बृहस्पति का एक नाम जीव है, लेकिन ये यूं ही नहीं है। आपकी कुंडली में अगर लग्न में बृहस्पति बैठे हैं तो अलग ही बात है, लेकिन बृहस्पति जिस भी भाव में है ना, वो आपका जो भाव है कुंडली का, वो लग्न के समान ही महत्व ले लेता है, क्योंकि आपके जीवन की कई चीजें उस भाव से चलती हैं। और गोचर में भी देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में गोचर कर रहे होते हैं 1 साल के लिए, वो भाव उस वर्ष आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के हो रहे हैं और उनको स्थान बल मिलेगा। आपके लिए तो केंद्र भाव में आ रहे हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं, और उनका पूरा दृष्टि का प्रभाव आपके लग्न पर होगा। तो देखते हैं कि मकर के लिए क्या क्या जादू बिखेरेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके लिए वीडियो उपयोगी हो, मैंने इसको कुछ खंडों में बांटा है। पॉजिटिव्स, करियर, बिजनेस, प्रेम संबंध, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, नेगेटिव, हेल्थ और उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मकर है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखते हैं तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत विशेष राशिफल का, जो कि है मकर के लिए, पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। बृहस्पति कहाँ पे आ रहे हैं? बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। एक ग्रह आपके कहीं भी किसी भी भाव का स्वामी हो, जैसे आपके लिए बृहस्पति 12वें घर के और तीसरे घर के स्वामी हैं। एक ग्रह कहीं पे भी दृष्टि डाले, जैसे आपके लिए बृहस्पति लाभ स्थान पर, लग्न पर और आपके खुद की राशि यानी कि तीसरे घर पर दृष्टि होगी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर एक ग्रह कहीं का रिजल्ट देता है, कहीं का प्रभाव देता है, तो वो केवल और केवल उस भाव का है जहां पे वो गोचर करता है। बाकी भी जैसे मैंने कहा वो चीजें होती हैं कि उनका स्वामित्व क्या है, दृष्टियां कहां पर है, किन ग्रहों के साथ संबंध बना रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसी भाव का होता है। या कहिए कि ये ग्रह उस भाव को सबसे ज्यादा अपने कारकत्वों से इंपैक्ट करेंगे और ये भाव अपने कारकत्वों से उस ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए वो भाव सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस वर्ष के लिए बन जाता है। जैसे मैंने अभी इंट्रो में कहा था कि उस वर्ष के लिए वो भाव आपका एपिसेंटर बन जाता है। तो ये 7वां भाव इस वर्ष के लिए आपका एपिसेंटर है। 7वें भाव से बहुत चीजें देखते हैं। सबसे बड़ी बात है आपको ये देखना है कि बृहस्पति को यहाँ पे स्थान बल मिल रहा है। ठीक है, उनका दिग्बल तो यहाँ पे शून्य हो गया, क्योंकि दिग्बली वो लग्न में होते हैं और उससे सप्तम में वो होते हैं शून्य दिग्बली, लेकिन उनको स्थान बल मिल गया है। इसी कारण से उनका बल बड़ा है। भले दिग्बली ना हो, लेकिन स्थान बल भी एक ग्रह का बहुत अच्छा होता है। एक ग्रह अगर उच्च की अवस्था का होता है तो वो कंफर्टेबल सिचुएशन में होता है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर 12वें घर के स्वामी उच्च के हो रहे हैं तो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। वो हम नेगेटिव वाले सेक्शन में चर्चा करेंगे उस चीज की। लेकिन
जैसा मैंने कहा, मूलतः सप्तम भाव में बृहस्पति का आना आपके लिए पहली दृष्टि में बहुत अच्छा दिख रहा है। सप्तम भाव क्या है? एक केंद्र भाव है। तो अगर केंद्र में एक बली ग्रह आता है बृहस्पति जैसा, तो केंद्र को या केंद्र बल मिलता है। केंद्र बल अगर इन भावों में या तो कोई क्रूर ग्रह हो या कोई ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में बैठा हो, तो कुंडली को केंद्र बल मिल जाता है, यानी कि स्ट्रेंथ मिल जाती है। केंद्र भाव आर द पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ। ये जो केंद्र भाव होते हैं, दीज आर पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ, इसलिए इनका महत्व ज्योतिष में बहुत ज्यादा होता है। ये ऐसे भाव हैं जो व्यक्ति के जीवन को, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ज्यादातर ग्रह इन भावों में है, तो व्यक्ति अपने मेहनत से अपने जीवन को बड़ा बना सकता है। स्पेशली अगर उसमें कोई क्रूर ग्रह, राहु जैसा, शनि जैसा, मंगल जैसा हो, तो आपके जीवन को केंद्र बल मिल रहा है। और जब केंद्र बल मिलता है तो जीवन में स्ट्रेंथ आती है, जीवन में स्टेबिलिटी आती है। सप्तम भाव जीवन की पूर्णता का है। लग्न हम है, तो हमसे जो सप्तम भाव है वो पूर्णता लाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि शादी के बाद, हम क्या कहते हैं कि शादी के बाद आपका घर, मतलब कि आप सेटल हो गए, ऐसा बोला जाता है ना। एक व्यक्ति, भले ये खैर गलत भी है, क्योंकि केवल शादी को ही आधार नहीं मान लेना चाहिए कि किसी का जीवन अच्छा है या बुरा है या उसका जीवन सेटल्ड है। लेकिन हमारे समाज में क्या है कि भैया एक व्यक्ति अगर शादीशुदा हो गए तो उसका जीवन सेटल्ड हो गया। आज के टाइम में रियलिटी कुछ और ही बन गई है। आज के टाइम में विवाह के बाद चीजें अनसेटल्ड ज्यादा हो रही हैं। मकर वालों के जीवन में भी मैं हमेशा कहता हूं कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं अधिकतम। सबकी का तो नहीं कहूंगा, लेकिन सप्तम भाव चंद्रमा का है और खुद शनि का प्रभाव है, तो ये ट्यूनिंग नहीं बैठती ज्यादा। तो उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन जीवन में पूर्णता आती है जब सप्तम भाव में बृहस्पति है। पूर्णता किस प्रकार से आती है? पहला तो आपके कई काम पूरे होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, जब एक बहुत अच्छी स्थान में कोई ग्रह सप्तम भाव में आता है तो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी लाता है, प्रायोरिटी सेट करता है, आपके जीवन के बैलेंस को बढ़ाता है। यहाँ पे शनि का आना, खैर लग्नेश है तो आपके लिए उतना बुरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी शनि जैसे ग्रह का आना, केतु जैसे ग्रह का आना, तो वो व्यक्ति के जीवन में अनफुलफिलमेंट ला सकता है। क्योंकि अगर केतु सप्तम में होंगे तो लग्न में राहु होंगे, भले ही भौतिक रूप से कितना भी प्राप्त कर ले, लेकिन आध्यात्मिकता ही ऐसे लोगों को कुछ लाभ देती है। वैसे ही बृहस्पति जब सप्तम में आते हैं तो आपके जीवन में, जैसे मैंने कहा ना, कि पूर्णता आनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर को ऐसा चुनना चाहिए जो आपका पूरक हो। इसीलिए विवाह करने से पहले दुनिया भर की, अब आजकल जैसे मैंने कहा ना, क्या होता है कि बस शादी करनी है, क्यों करनी है वो नहीं देखना। पेरेंट्स ने बोल दिया, पेरेंट्स का अपना प्रॉब्लम चल रहा होता है कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई शादी कब हो रही है। आज के टाइम में तो बहुत अनिवार्यता है कि व्यक्ति हर तरह से परख कर ही विवाह की तरफ बढ़े, वरना वैवाहिक जीवन में तो प्रॉब्लम्स आए दिन बढ़ती ही जा रही। तो सप्तम भाव, जैसे मैंने कहा ना, आपको पता चल जाएगा कि जीवन में आपको किस चीज की दरकार है, किस चीज की आवश्यकता है, और आप अपने जीवन की पहले आवश्यकताएं पूरी करेंगे, आप अपने जीवन के अधूरे काम पूरे करेंगे, और उसके द्वारा आप अपने जीवन की प्रायोरिटीज को समझेंगे और अपने जीवन को बृहत बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, साकार बनाएंगे। तो ये साकारात्मकता और एक प्रकार से प्रैक्टिकलिटी का एक गोचर आपके लिए हो रहा है। आपको जब हमें ये पता चलना शुरू हो जाता है ना कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली क्या नहीं चाहिए, जब अगर आपको, हम देखिए एज ह्यूमन हमारी इच्छाएं तो समाप्त नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो तो अंतहीन है ना। लेकिन अगर ये आइडिया हो जाए कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए, तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। आप यकीन मानिए, अगर आप किसी चीज के पीछे एकदम पागल हो गए हो, किसी भी चीज के पीछे, आप देखिएगा जो भाई 25-30 से ऊपर हो चुके हैं लोग, अब बच्चों को शायद ये बात समझना है, लेकिन 25-30-35 हो चुके हैं, आपने कभी ना कभी अपने जीवन में आप किसी चीज के पीछे पागल हुए होंगे। वो प्यार हो, मोहब्बत हो, दिल की बात हो, कोई जॉब हो ऐसी, कोई डील हो ऐसी जिसने आपकी रातों की नींद गंवा दी होगी, कुछ भी हो सकता है, आपको वो प्राप्त नहीं हुई।
उस टाइम तो आपको लगता था कि यही मेरा जीवन है। जब वो नहीं प्राप्त हुई आपको तो उसके बाद थोड़ा दुख तो हुआ होगा, लेकिन बाद में आपने समझा होगा कि नहीं भी है तो कोई ऐसा जीवन रुक नहीं गया। जीवन तो किसी के लिए नहीं रुकता, समय है ना, काल तो हर चीज को समा जाता है अपने अंदर। तो ये वो समय है जब आप, मैंने कहा जब वो आपको नहीं प्राप्त हुई तो आपको समझ आया कि भैया मुझे शायद नहीं चाहिए थी, या नहीं भी मिला तो मेरे को कोई दुख नहीं है। उसी प्रकार से जब हमें ये समझ आता है कि हमें ये नहीं चाहिए तो हमारा जीवन बड़ा बनता है, प्रैक्टिकल बनता है। तो ये टाइम आपके लिए प्रैक्टिकलिटी का है। बाय फिल्टरिंग द थिंग्स आउट, अपने जीवन से चीजों को फिल्टर करना शुरू कर दीजिए, लोगों को, चीजों को, परिस्थितियों को, जरूरतों को। आजकल सोशल मीडिया ऐप्स पे फिल्टर्स बहुत होते हैं, कुछ लोग बहुत फिल्टर्स का यूज करते हैं, तो वो यूज करें आप ना करें वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन अपने जीवन में स्टार्ट फिल्टरिंग आउट द थिंग्स, पीपल, सिचुएशन, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहे। सप्तम भाव मैरिज का होता है। अब मैरिड लाइफ पे मैं थोड़ा बाद में आऊंगा, लेकिन विवाह का तो बहुत अच्छा योग है। अगर आप ऐसी अवस्था में क्या विवाह करना चाहते हैं, आपकी योग्यता है, उम्र है, एलिजिबिलिटी है, लीगल और अदरवाइज, या आप ऐसी अवस्था में हैं कि आप बहुत टाइम से आप विवाह करने का प्रयत्न कर रहे थे, आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो इससे अच्छा कोई टाइम ही नहीं है। पूरा 1 साल बहुत अच्छा है। सप्तम भाव बिजनेस का है, तो बिजनेस में बहुत ग्रोथ मिलेगी। इवन अगर आप बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि तीसरा भाव मैंने अभी रिसेंटली कई वीडियोस में बताया, और मैंने, मेरा दूसरा चैनल भी है, मैं उस पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, और भी बहुत कंसल्टेशन और सब कुछ होता है, पूजा पाठ के भी काम होते हैं, तो कोशिश है कि कुछ उस पर रेगुलर वीडियोज डालूं। कुछ लोग नाम पूछते हैं तो ढूंढ सकते हैं, आचार्य निखिल दत्याल के नाम से है दूसरा चैनल। तो उस पर मैंने वीडियो भी डाली थी तीसरे घर के बारे में, उसमें मैंने कहा था कि तीसरा भाव बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पराक्रम के बिना बिजनेस नहीं होता। अपना काम करने के लिए पराक्रम चाहिए होता है। तो अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं तो वारे नारे हैं, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस साल भी अपना बिजनेस स्टार्ट, आप में से कई लोग बिजनेस करेंगे, देख लीजिएगा, कई लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया होगा। तो आप में से जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो बृहस्पति का सप्तम में आना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सप्तम भाव आपके इसको सूक्ष्म कर्म स्थान कहा जाता है। ये कर्म भाव है, 10वें से 10वां सूक्ष्म कर्म स्थान। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपके कर्म दिखाता है, उसकी सूक्ष्मता, उसकी गहराई में जाना सप्तम भाव दिखाता है। सूक्ष्म कर्म स्थान इसको कहा गया है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जो भी करते हैं उसको बहुत समझ के करना, उसकी डिटेलिंग में जाना, और उसके बाद सफलता प्राप्त करना। यानी कि आप जो भी करेंगे बहुत केयरफुल माइंड से इस पूरे वर्ष में करने वाले हैं, और जब हम केयरफुल होते हैं तो हमें सफलता ज्यादा मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये जो वर्ष है आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। सूक्ष्म कर्म स्थान का बली होना, यानी कि हर चीज में सूक्ष्मता तक जाने की क्षमता रहेगी, वो आपका कोई भी जीवन का एरिया हो। सप्तम भाव प्रमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। तो आपकी जब 10वें से 10वें में बृहस्पति उच्च की अवस्था के आके बैठ गए, यानी कि पद प्राप्ति, बड़ा नेम फेम रिकॉग्निशन, तो बिजनेस, जॉब जो लोग करते हैं उनको प्रमोशन अवश्य मिलकर रहेगी। अगर आपकी बहुत सालों से भी प्रमोशन अटकी हुई है ना, यहाँ पे वो प्रमोशन भी आपको प्राप्त हो। बस ध्यान ये दीजिएगा, केतु यहाँ पे आएंगे तो कोशिश कीजिएगा दिसंबर से पहले ही बातचीत अपनी, या थोड़ा सा अपने बॉसेस को बोलना शुरू कर दें, क्योंकि केतु के बाद आने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन अदरवाइज तो दिसंबर तक तो एटलीस्ट आपका प्रमोशन का बहुत सुंदर चांस है। इवन बिजनेस भी अगर आप करते हैं ना, आपके बिजनेस को बहुत तेज गति से रफ्तार और उसको नाम बन सकता है। और सप्तम भाव आपकी पब्लिक अपीयरेंस का भी, भाई ये हम हैं, हम क्या है, हम कुछ भी हो सकते हैं। हम कौन है केवल 2 लोग जानते हैं। हम जैसे अकेले में रहते हैं वो हमारा रियल व्यक्तित्व होगा। जब हमें दिख गया ना कोई हमें देख रहा है तो हम फिर एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा जो हमें कोई जानता है वो केवल ईश्वर है, बाकी तो सब एक मुखौटा है ना। अब एक सीरियल आता है ना, एक रियलिटी शो बिग बॉस, आप उसमें देखेंगे जब लोग शुरू शुरू में आते हैं उनको पता है कैमरास कैसे होते हैं,
तो शुरू का 1-1.5 हफ्ता तो हर कोई बहुत सभ्य बनकर रहता है, बहुत एकदम कैमरा। जब वो 1-1.5 हफ्ते बाद जब वो कैमरे की आदत हो जाती है, लगता ही नहीं कि कैमरा है, आप सबकॉन्शियसली भूल जाते हैं, फिर सबके असली रूप सामने आते हैं। अब वहां पे फिर भी लोग हैं, लेकिन फिर भी जो लोग किसी को सेलिब्रिटी मान के बैठते हैं, किसी को कुछ मान के बैठते हैं, उनके अलग रूप दिखते हैं, क्योंकि वो एक एक रियलिटी थोड़ा सा सामने आ जाती है। वैसे ही हम अपने आप को जानते हैं, ईश्वर हमें जानते हैं, लेकिन हम दिखाते क्या है, वो सप्तम भाव है। तो आपकी पब्लिक इमेज इंप्रूव होगी, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पद प्राप्ति, बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, बहुत लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ गैदर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी कोई प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा टाइम नहीं है। आज सोशल मीडिया पे भी कंपटीशन बहुत है। आप तभी सर्वाइव करेंगे जब आपके पास कुछ होगा, कोई टैलेंट होगा। भाई आज से 7-8 साल पहले कोविड आदि के टाइम पे तो हर कोई व्यक्ति ब्लॉगिंग कर रहा था, ये कर रहा था, उनके चैनल चल भी जाते थे। आज तो वही चीजें चलती हैं सोशल मीडिया पे जिसका कुछ आधार हो, वो भले ही एंटरटेनमेंट हो, भले ही कुछ चीज हो या ज्ञान हो, अदरवाइज तो आज का डेट में सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है। तो अगर आपको सोशल मीडिया पे सर्वाइव करना है, देन आपको पहले अपने ऊपर काम करना है और फिर सोशल मीडिया पर या कुछ भी ऑनलाइन संबंधित कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करनी। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही सप्तम भाव जो है वो आपके सोशल लाइफ को भी इंप्रूव करने का होता है। सोशल लाइफ आज के टाइम में लोगों की बहुत खराब होती जा रही है। कई बार होता है दोस्तों से मिलने का प्लान बनाते बनाते 2 साल निकल जाते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं, अगले हफ्ते। अब लोग हैं ही इतने बिजी, क्योंकि दुनिया भर की चीजें हैं। अब जो लोग जॉब करते हैं, अब कहने को उनको 2 वीकेंड, बल्कि वीकेंड की 2 छुट्टियां मिल जाती हैं, पर मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, बिजी रहते हैं, शरीर भी थकता है। सैटरडे संडे को दुनिया भर के और काम आ जाते हैं। कोई बिल देना है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, आराम भी करना है, मेंटल चीज़ों पर ध्यान देना है, पति पत्नी को समय देना है, बच्चों को समय देना है। तो समय तो आजकल अल्प है, तो इसलिए टाइम निकालना पड़ता है। तो आई थिंक ये एक वर्ष है जहाँ पे आपको अपने सोशल लाइफ को इम्प्रूव करना है। आपकी जो सोशल लाइफ है उसको बेटर करने का समय मिलेगा। और इवन यू कैन गेट अ लाइफ पार्टनर और यू कैन गेट अ कंपेनियन। अब शादी एक ऐसी चीज है जो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ना उसका महत्व कम हो जाएगा, होगा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि कई देशों में तो हो चुका है। आप अगर आप यूके चले जाएं, वहां पे तो बहुत अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, और इवन 27, 28, 30 तक लोगों की 2-3 मैरिजेस हो जाती हैं। यूरोप की कई जगह पे जहां पे लोग शादी करना ही नहीं चाहते। यूएस से आगे चले जाएं तो वहां पे थोड़ी सी लेट मैरिजेस है, लेकिन अगर आपकी पहली मैरिज 30 पे होती है तो कई बार होता है 45 तक आपकी 3-4 मैरिजेस हो जाती हैं। तो आई थिंक क्योंकि लोग बदल रहे हैं, लोगों का व्यक्तित्व बदल रहा है, मे बी मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन शायद आने वाले 20-25 साल में बहुत कम रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरी ये एनालिसिस है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ आज के डेट में शायद ऐसा होगा, क्योंकि लोगों का एक तो विश्वास नहीं हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, और लोग बंधना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम गायब ही हो जाएगा, होगा, पर जैसे आज होता है कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी, तो उसको लोग बोलते हैं अरे क्या कह रहे हैं। शायद ये टेबल्स विल टर्न, कि उस टाइम पे कोई बोलेगा मुझे शादी करनी, तो लोग बोलेंगे क्या कह रहे हैं। लेकिन वो अलग की बात है, फ्यूचर की बात है। अगर आप चाहते हैं, देखिए मैंने कहा शादी की तो बात है, लेकिन मे भी कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति शादी के लिए ढूंढ रहा, कोई कंपेनियन ढूंढ रहा है। कभी कभी होता है कि व्यक्ति का एक मैरिज हो चुका है, बहुत बुरा डाइवोर्स हुआ, फिर वो सोचता है कि मैं शादी तो नहीं करूंगा या करूंगी, मे बी आई नीड अ कंपेनियन फॉर डिफरेंट रीजन, फॉर डिफरेंट मे बी अ फिजिकल डिजायर, मे बी अ कंपेनियनशिप, मे बी एन इमोशनल डिजायर। तो उसके लिए भी अच्छा टाइम टू फाइंड एन कंपेनियन। मैरिज के लिए तो है ही, जैसे मैंने कहा, लेकिन डेफिनेशंस एंड चीजें जो है वो बहुत बदल रही हैं। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं और आपको कोई पार्टनर चाहिए जो आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर सके, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। बृहस्पति भाग्य के कारक है, जब वो उच्च की अवस्था में सप्तम भाव में बैठ रहे हैं, तो बिजनेस अगर आप करते हैं तो भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और
इसके साथ ही सप्तम भाव आपका काम त्रिकोण है। तो आप यकीन मानिए, जब बृहस्पति काम त्रिकोण में आकर बैठ रहे हैं और आपके काम त्रिकोण को एक्टिवेट भी कर रहे हैं, यकीन मानिए ये वर्ष आपकी कोई बहुत मनचाही इच्छा, कोई ऐसी इच्छा जिसके बारे में आप बहुत सोचते थे, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही थी, वो इच्छा वो पूर्ण हो सकती है। वैसे सबसे अच्छा स्टेट तो यही है कि एक लाइन है ना कि एक ऐसी ख्वाहिश है कि कोई ख्वाहिश ही ना हो। जब हम ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं तो आई थिंक वो एक परमानंद का एक स्टेट है, एक वो स्टेट है जब हमें कुछ चाहिए नहीं होता वही। लेकिन वहां तक पहुंचना, बहुत लोग कहते हैं कि मोक्ष की तरफ जाना है, यहाँ पे जाना है, वहां तक पहुंचना, हाँ लोग जाते हैं, लोग कोशिश करते हैं वहां तक जाने की, लेकिन वहां तक पूरी तरह से पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि डिजायर्स रह जाते हैं। और हाँ, अगर उस स्टेट में कभी पहुंच गए कि आपकी इच्छाएं ही नहीं है तब भी आप जीवन जी रहे हैं, वो सबसे परमानंद का स्थान होता है। पर वहां तक पहुंचना, जैसे मैंने कहा, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये वो समय है जब आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, कई डिजायर्स। और यहाँ पे जब बृहस्पति की हम बात करें, मैंने कहा ना काम त्रिकोण का एक्टिवेशन, यानी कि 5-6 महीने पुरानी इच्छाएं नहीं, सालों पुरानी इच्छाएं, या कोई मन में बहुत दबी सी इच्छा थी, या कोई कभी कभी होता है ना हम किसी चीज के पीछे बहुत भागते हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। कोई प्यार में किसी के पीछे भाग रहा है, कोई मैरिज करना चाहता है, कोई बिजनेस बहुत टाइम से स्टार्ट करना चाहता है, कोई चाहता है मुझे ऐसी जॉब मिल जाए जो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊं। तो आप किसी भी चीज के पीछे बहुत टाइम से भाग रहे थे, वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, ये वो टाइम है, वो अच्छा इच्छा आपकी पूरी होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। तो सप्तम भाव के बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये एक मारक भाव भी है, मैं आऊंगा उस पर जब नेगेटिव पे आऊंगा, लेकिन एक शुभ ग्रह का मारक स्थान में आना अच्छा होता है। ये भाव जो है ये शत्रुओं का भी कभी कभी, या शत्रु नहीं कहूंगा, आपके ओपोनेंट्स, शत्रु का तो ये भाव है, ओपोनेंट्स का भाव ये है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। अब एक तो आपका एनिमी हो गया, अब भाई फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, कोई जो दो बॉक्सर लड़ते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसका ओपोनेंट है, जरूरत नहीं वो शत्रु है, बट दे आर इन अ स्टेट वेयर दे बोथ हैव टू compete विद ईच अदर, तो वो ओपोनेंट हो गया। आप आपका आइसक्रीम का बिजनेस है, तो आपके सामने किसी ने आइसक्रीम का, आपका भी एक आइसक्रीम पार्लर है, सामने भी किसी ने खोल लिया, ठीक है, तो वो आपका शत्रु, हाँ हो सकता है मीन टाइम आप बना लें उसको अपना शत्रु, वो अलग बात है, पर वो आपका ओपोनेंट है। तो ये सप्तम भाव जो है वो ओपोनेंट का भाव होता है। तो आपको अपने ओपोनेंट्स के ऊपर एक विजय प्राप्त होगी, आप अपने ओपोनेंट्स को हरा पाएंगे, ये हम कह सकते हैं। तो सप्तम भाव में बृहस्पति का आना, सबसे बड़ी बात है केंद्र में जब बृहस्पति आ रहे हैं तो जीवन में ना शुभता आना शुरू हो जाती है, जीवन में संपन्नता आना शुरू हो जाती है। बृहस्पति इज द प्लैनेट ऑफ डिग्निटी। किसी का बृहस्पति अगर अच्छा है तो उसके पास डिग्निटी होती है, लोग उसकी डिग्निटी देख पाते हैं, लोग उसको देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति इज अ मैन ऑफ डिग्निटी, इज अ मैन और विमेन ऑफ डिग्निटी। डिग्निफाइड पर्सोना होता है बृहस्पति का। तो जब केंद्र में आ रहे हैं तो डिग्निटी आएगी। बृहस्पति रेपुटेशन देते हैं, बृहस्पति रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने जब बोला था शुरू में कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो आधार उसका यह है कि गुरु को हम इतना रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गुरु के पास ज्ञान है। आपके पास कुछ भी हो, आप ये कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा सुपरस्टार है, बड़े से बड़ा खिलाड़ी है, जब वो एक रियल गुरु के सामने जाएगा तो नतमस्तक हो जाता है। आप डीएम हो कहीं के, आप पीएम हो, भले आप सीएम हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो, आप इवन माफिया वाले हो, माफिया वाले लोग भी जाते हैं गुरु के पास, वो भी वहां पे नतमस्तक, क्योंकि गुरु के लिए तो हर कोई सामान्य है। तो इसीलिए यहां पे मैं उन गुरु की बात कर रहा हूं, लेकिन आपके जीवन में भी आप देखेंगे आपको रिस्पेक्ट और आपकी रेपुटेशन दोनों में इजाफा होगा। अब ये क्योंकि ये सूक्ष्म कर्म स्थान है, मोर और लेस जो आप करते हैं, आपका जो कर्म है उसके कारण ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। प्रमोशन तो होकर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको आपकी प्रमोशन यहां पर हो। करियर वाले पे मैं आऊंगा ज्यादा, तो प्रमोशन आपकी होकर रहेगी। और बृहस्पति एक्सपैंड करते हैं तो केंद्र में उनका आना, यानी कि जीवन हर प्रकार से एक्सपैंड होगा आपका। बृहस्पति को ब्राह्मण ग्रह कहा जाता है, तो जब वो केंद्र में होंगे ना तो ब्राह्मण तत्व यानी कि ज्ञान का तत्व बढ़ेगा, सात्विकता आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बृहस्पति को
बहुत महत्व दिया जाता है। और जैसे मैंने कहा ये एक सूक्ष्म कर्म भाव है और बृहस्पति फ्रीडम के कारक। तो आप देखेंगे आप अपने कर्मों को, अपने कार्यों को अपने अनुसार कर पाएंगे। आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि ऐसे करो ऐसे करो। वो तभी होता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं। आप देखें कोई बड़ी कंपनी है, उसमें हर व्यक्ति के रूल्स होते हैं, लेकिन कुछ 4-5 लोग ऐसे होते हैं जिन पर बॉस का ट्रस्ट होता है या कंपनी का ट्रस्ट होता है, तो वो फिर अपने मुताबिक काम करते हैं। कब आ रहे कब जा रहे कोई उनको पूछ भी नहीं सकता। पर वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा। लोग चिढ़ते हैं उनसे कि भैया ये तो 12 बजे आ रहा है, 4 बजे चले जाएगा। पर शायद उनको ये नहीं पता, वो भले ही 12 बजे आ रहे हैं, वो सुबह 6 बजे बॉस से बात कर चुके हैं, वो रात को 9 बजे भी बॉस को रिपोर्ट देते हैं। तो ये जो फ्रीडम है ये आपको कर्म से ही और ज्ञान से ही मिलती है, आपको वहां तक पहुंचने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि आप अपने जीवन में एक अनिवार्य या कई रिक्वायर्ड पर्सन बनना चाहते हैं कि जिसके लिए लोग आए, जिसके पास लोग आए, तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। ये मारक भाव है जैसे मैंने कहा। तो इवन जीवन में कुछ कष्ट जो आ रहे थे, इवन हेल्थ वाइज, तो उनको भी थोड़ा बहुत ठीक करने का मौका मिलेगा। लेकिन 12वें घर के स्वामी है तो मैं उस पर आऊंगा थोड़ा अलग। और सबसे बड़ी बात है कि फ्यूचर प्लानिंग, क्योंकि बृहस्पति प्लानिंग के कारक भी हैं, तो जब वो लग्न से सप्तम में बैठेंगे ना, तो कई प्लानिंग भी आपकी ना पूर्ण होती दिखेगी। कई प्लानिंग जो उसी मोड में है अभी की, प्लानिंग के मोड में ही है, ये इवन इम्प्लीमेंटेशन के मोड पे है, दोनों में ही आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा है। ये जो सप्तम भाव है ये नवम से 11वां है। आपके पिताजी को बहुत लाभ मिल सकता है धनादि का। कि जो भाव है ये 11वें से त्रिकोण है, तो लाभ कमाने के, धन कमाने के नए नए अवसर आपके लिए खुलेंगे। ये जो भाव है ये 3रे से त्रिकोण है, तो डिजायर्स फुलफिल होंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे, स्किल्स, कम्युनिकेशन सब में इजाफा होगा। और ये भाव पंचम से 3रा है, तो लव लाइफ में भी थोड़ा कम्युनिकेशन आदि बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा लाभ दिख रहा है। अब स्वामित्व की बात कर लेते हैं। 12वें घर के स्वामी हैं बृहस्पति और वो उच्च की अवस्था के हो रहे हैं। तो जो लोग विदेश में हैं और अपना कार्य कोई पूर्ण करना चाहते हैं विदेश का, भाई आपको पीआर अप्लाई करना है, सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, विदेश में प्रॉपर्टी लेनी है, या आप इंडिया में हैं और विदेश के काम करना चाहते हैं, वीजा लगवाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, सब में अच्छा लाभ रहेगा। 12वें घर के स्वामी उच्च के हो रहे हैं। तो जो बदलाव आप चाह रहे थे ना अपने जीवन में, मैं ये बदल लूं, और नहीं कर पा रहे थे, बदलाव लाना कोई आसान तो है ना, लेकिन कभी ना कभी तो हमें बदलाव लाने पड़ते हैं। तो ये टाइम है जहां पे आप बदलाव अपने जीवन में ला पाएंगे जो आप चाहते थे। खर्चे थोड़े कम होंगे, आपको समझ आ जाएगा पैसा कहाँ लगाना है। हाँ, इसका एक डाउन साइड होगा जो मैं आऊंगा नेगेटिव्स में बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये आपके मोक्ष का भाव है। और मैंने शुरू में क्या किया, प्रायोरिटीज। तो मोक्ष तो मैं हमेशा कहता हूं बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन मोक्ष का रास्ता तभी शुरू होता है जब हम चीजों को क्लियर आउट करना शुरू करें। आप देखेंगे कि कभी कभी होता है कि व्यक्ति ना किसी चीज के पीछे बहुत भाग रहा है, उसको 2-3 साल में वो चीजें मिलती ही नहीं, 4-5 साल हो जाते, कोई करियर के पीछे, बॉस के पीछे, सॉरी बिजनेस के पीछे, प्यार मोहब्बत में। फिर जब ऐसा समय आता है जब उसको लगता है कि अब ये मुझे मिलेगा ही, तो वो 2-3 साल तो उसके वेस्ट हो गए। लेकिन उसके बाद जो सेंस ऑफ क्लैरिटी उसको प्राप्त होगी कि मुझे भैया इन डिजायर्स के पीछे भागना ही नहीं, फिर वो व्यक्ति बहुत ऊपर बढ़ता है। क्योंकि माया का खेल है ना, थोड़ा माया तो भी खेल खेलेगी ना, वो आपको बार बार बताएगी कि हाँ आपको ये चाहिए, आपको चाहिए। फिर आप उस चक्रव्यूह में भागते रहेंगे। फिर जब उस चक्रव्यूह को भेदेगा, जब आपको प्राप्त नहीं हो, फिर आप समझेंगे कि नहीं भी तो चलेगा, जहां पे मैं हूं, अगर वहां पे मैं संपन्न हूं, अपने जीवन में खुश हूं, तो वही सबसे ज्यादा अच्छा है। हमेशा कहता हूं ना कि एकांत प्रिय बनी, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आज का टाइम ऐसा है, अगर आप किसी के साथ भी हैं भले रिलेशनशिप में, डजंट मीन कि आप एक अकेले नहीं है। कई बार होता है लोग रिलेशनशिप में रहते हुए भी बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें, कुछ क्लैरिटी आएगी, कुछ डिल्यूजन्स दूर होंगी जो आपके जीवन को अच्छे मार्ग पर लेके जाएंगे। 3रे घर के स्वामी भी हैं बृहस्पति, और भी अच्छा है। उपचय भाव के स्वामी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर भरोसा बढ़ेगा आपका, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। उपचय भाव है तो गति मिलेगी, और फिर से सोशल लाइफ आपकी बहुत इंप्रूव होती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है कि किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा था, वो कम्युनिकेशन हो पाएगा, और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैंने कहा ना, ये एक ऐसा समय रहेगा
जहां पे आप एक डिल्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं, एक इल्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं, और जीवन में बहुत सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगी। फिर से दोहराऊंगा, जब ये पता चल जाए कि क्या नहीं चाहिए, जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। क्या चाहिए तो अंत है ही नहीं, लेकिन ये पता है कि क्या नहीं चाहिए तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आई थिंक ये टाइम है जब वो आपको पता चलेगा कि क्या नहीं चाहिए, क्योंकि तीसरा भाव भी काम त्रिकोण का है ना, तो काम क्या है, इच्छाएं हैं, लेकिन 12वें घर के स्वामी भी हैं, बृहस्पति भी हैं। तो ये बहुत अच्छा है, भाई बहनों से संबंध ठीक करने के लिए अच्छा है, दोस्तों से तो पुनः संबंध कायम करने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए, यात्राओं पे जाने के लिए। 12वें घर के स्वामी तो धार्मिक यात्राओं पे जाने के लिए, विदेश की यात्राओं पे जाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और आप अपने आप को स्किल वाइज इतना बड़ा कर सकते हैं ना ऐसे वर्ष में, कि फिर आपकी पहुंच, मतलब कि आप अलग ही लेवल पर चले जाएंगे, एक एलीट क्लब में चले जाएंगे स्किल वाइज। बहुत श्रेष्ठ है। दृष्टियों की बात करते हैं भाई, उच्च के बृहस्पति लाभ स्थान को देख रहे हैं, पैसा तो बढ़ेगा ही, जीवन की वृद्धि होने वाली है, ज्ञान की वृद्धि होने वाली है, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, प्रमोशन सब कुछ मिलेगा, काम बहुत आराम से बनेंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। लग्न को देख रहे हैं तो जीवन को बड़ा बनाने का समय है, बृहत बनाने का समय है, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है जब उच्च के बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं। और ये संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा योग है, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक है, तो उनका लग्न को देखना संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। और जीवन में शुभता आएगी, संपन्नता आएगी, पूर्णता आएगी, एक्सपेंशन आएगा। और बृहस्पति का तीसरे घर को देखना अभी हमने चर्चा करी ही है, तो तीसरे भाव के जितने भी कारकत्व हैं उनको बहुत सफलता मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि आपको एक बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई मुझे अब क्या करना है। तो अगर मैं समअप करूं पॉजिटिव्स को, तो मैं यही कहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति के लिए का ये जो गोचर है, ये सेल्फ रिलायंस, सेल्फ इंपॉर्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, पूर्णता एंड फिल्टरिंग आउट, इन चीजों के लिए आपका बहुत अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर का तो मैंने कहा ही था कि ये बहुत अच्छा टाइम है। 10वें से 10वें भाव में बृहस्पति आ रहे हैं और वो यहां से लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो करियर में प्रमोशन तो पक्का है ही। करियर में बहुत अच्छे रोल भी आपको मिल सकते हैं। आपका रोल, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका जो डिपार्टमेंट है वो भी बदल सकता है। आपके रोल्स बृहत हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। और क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर के स्वामी हैं और लग्न को देख रहे हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि लग्न एक ऐसा भाव है जिसका प्रभाव हर चीज पर होता है, और वो 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो ये एक साफ बता रहा है कि पहला, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं 12वें घर के स्वामित्व के कारण, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं। दूसरा, अगर आप अपने आप को स्किलफुली बहुत एनहेंस करना चाहते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, स्किल है, नॉलेज है, और अपने आप को बहुत विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये स्किल है, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हूं। वैसे मकर वाले जो लोग होते हैं बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, बल्कि ये अपना खाना भूल जाएंगे 2 दिन, लेकिन अगर काम है तो काम है। दे आर वेरी अगर शनि बहुत खराब है कुंडली में तो अलग बात है, लेकिन यूजली वेरी करियर ओरिएंटेड एंड काइंड ऑफ वर्कहॉलिक। बल्कि अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, तो अगर इनको दिख रहा है कि काम ज्यादा है तो ये 2 घंटे और लगा लेंगे बिना सोचे समझे। इनको करियर से बहुत लगाव होता है, क्योंकि करियर की ही राशि है ना। काल पुरुष का कुंडली में 10वां भाव क्या है, कर्म भाव, तो कौन सी राशि भी, मकर राशि। तो दे आर करियर ओरिएंटेड पीपल, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा। और जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण पॉजिटिव्स में कहा था कि ये सूक्ष्म कर्म स्थान है, यानी कि ये कर्म भाव है और ये सूक्ष्म कर्म भाव, जो आप कर रहे हैं उसकी डिटेलिंग, उसका जो डिटेल है वो सप्तम भाव से आता है। तो जो भी करते हैं उसमें एकदम डिटेल तक जाना, तह तक जाना, रिसर्च करना और उसको क्लैरिफाई करना और उसकी डिटेलिंग समझना, उसके नुआंसेस समझना और उसमें अपने आप को परफेक्ट करना, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। तो आई थिंक करियर के लिए तो ये साल आपका यादगार रहेगा। लाभ स्थान को देख रहे हैं तो पैसा बढ़ेगा ही, काम बढ़ेगा ही, रेपुटेशन बढ़ेगी ही। लग्न को देख रहे हैं तो मैंने क्या कहा था, बृहस्पति इज द प्लेनेट ऑफ डिग्निटी, तो आपकी डिग्निटी, आपकी रेपुटेशन इंप्रूव होगी। और तीसरे घर को देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, टू टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल,
दृढ़ता, कुछ नया आरंभ करने की क्षमता। हो सकता है इस वर्ष भाई ऑफिस होता है, दुनिया भर के उनके प्रोसेस होते हैं, हो सकता है आपके ऑफिस वाले बोले कि भाई हम एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उसका हम लीड बनाते हैं, तो एक्सेप्ट कीजिएगा। अब कभी कभी होते हैं बड़ी कंपनीज होते हैं विस्तार करती हैं, 12वें घर के स्वामी है बृहस्पति, तो वो आपको बोल दिया जाए कि भाई हम दूसरी कंट्री में अपना ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा, अगर आप रेडी हैं उसके लिए। अब इसमें फिर दुनिया भर की चीजें आती है कि भाई आपका परिवार है तो आप नहीं छोड़ के जाना चाहते या जो भी है, पर अगर अवस्था है, क्योंकि ये तो होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होने वाली है। अगर आप अच्छे एम्प्लॉय रहे हैं, जो यूजली मैंने कहा कि मकर वाले रहते ही हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होने वाली है, बृहत होने वाली है और नई आने वाली है। तो अब वो आप अपने जीवन में किस स्टेट पे हैं, किस स्टेज पे हैं, उसके आधार से इस चीज को चुनिएगा कि क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, और तभी चुनिएगा जब आप रियली में उसको कर सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहेंगी, लेकिन करियर के विस्तार के लिए बहुत अच्छा समय। तो करियर में तो मैं कहूंगा बहुत परफेक्ट ये ईयर है आपका। कौन से करियर, अगर आप फाइनेंस, लॉ, ह्यूमन रिसोर्स, कुछ भी टेक्निकल रिलेटेड है, कम्युनिकेशन रिलेटेड है, विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं, मैन पावर फील्ड में है, बायोटेक, एजुकेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी आप जॉब करते हैं या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री में है, हॉस्पिटैलिटी हो गई या कुछ और हो गया, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए मैंने पॉजिटिव्स में कहा ही था, और क्या चाहिए आपको। धन के कारक, भाग्य के कारक, नीति के कारक यानी कि प्लानिंग के कारक, विस्तार के कारक आपके सप्तम भाव में आकर बैठ गए, उच्च की राशि में आकर बैठ गए, तो बिजनेस में तो सफलता अपरंपार है। आप बिजनेस स्टार्ट भी अगर करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था तीसरे घर के स्वामी हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, छठे से सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, या आपको अपने बिजनेस को विदेश में विस्तार उसका करना है, विदेश में पार्टनर्स ढूंढने हैं, पार्टनर्स और ओवरऑल ढूंढने हैं। ऑलरेडी आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला था और कोई प्रॉब्लम चल रही है पार्टनर से, उसको ठीक करना है, बहुत अच्छा टाइम है। और ये टाइम है जब नेम फेम आता है, तो अगर ऑलरेडी आपकी ब्रांड वैल्यू है बिजनेस की, तो उसका एक और स्तर बढ़ाना है। और अगर स्टार्ट किया है बिजनेस, और ये वर्ष ऐसा है कि जहां पे मार्केटिंग पर आप काम कीजिए, मार्केटिंग में जितना काम कर सकते हो उतना काम कीजिए, तो ये वर्ष उसके लिए बहुत अच्छा बन जाता है। लाभ स्थान को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस में लाभ ही लाभ होगा। लग्न को देख रहे हैं, जो सप्तम से सप्तम भाव बन जाता है, यानी कि बिजनेस में पूर्णता आएगी, जो आपकी प्लानिंग चल रही थी, जो आप नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे थे। और तीसरे घर को देखना, मैन पावर की कमी आ रही थी। एक कभी कभी होता है ना कि हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, नॉलेज भी है, पर हम वो एक बड़ा कदम नहीं उठा पाते, हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां पे हम अपने बिजनेस को पहुंचाना चाहते हैं। तो इन सब चीजों के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत श्रेष्ठ है। आई थिंक बिजनेस वालों को तो सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। कई लोग अपना, मकर वाले जो हैं, वो अपना बिजनेस भी इस वर्ष स्टार्ट करेंगे। इवन अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं अलॉन्ग विद योर नॉर्मल इनकम, अच्छा समय है। यहां पे बस एक चीज कहूंगा कि 12वें घर के स्वामी है ना, तो बहुत ज्यादा क्विक एक्सपेंशन पे मत जाएगा कि ना एक से एक आपका बिजनेस चलना शुरू किया, 1 महीने 1.5 महीने बहुत अच्छा गया और आपने सोचा अब तो वारे नहीं आ रहे हैं, बड़ा लोन ले लिया और एकदम नहीं, बहुत स्लोली एंड स्टेडिली एंड वेरी सिस्टमेटिक मैनर में ही आगे बढ़िएगा। इमिग्रेशन का काम है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है आपका, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, मैकेनिकल चीज़ें जो होती हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, पानी से संबंधित, केमिकल से संबंधित कोई बिजनेस है आपका, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई बिजनेस है आपका, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे जुड़ा कोई बिजनेस है आपका, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, रिलीजियस प्रोडक्ट्स, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स, ग्रोसरीज, गारमेंट्स, टूर एंड ट्रैवल, वैकेशन आदि से जुड़ा जो कुछ काम होता है, कम्युनिकेशन बेस्ड कोई बिजनेस है आपका, या लॉ फर्म है या फाइनेंस की फर्म है, इंश्योरेंस का अगर काम है, तो बहुत लाभ मिलने वाला है।
चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। लव एंड रिलेशनशिप के लिए अच्छा वर्ष है, क्योंकि एक जैसे मैंने कहा सप्तम भाव काम त्रिकोण का है, ये कंपेनियनशिप का भी है, तीसरे घर के स्वामी भी है। तीसरा भाव रिलेशनशिप के लिए मैं कई बार समझाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पंचम से 11वां है। यूजुअली जो पहला पहला प्यार होता है ना, वो तीसरे भाव से ही होता है। वैसे तो प्यार एक ही बार ही होता है यूजुअली, अगर सही मायने में बात करें, क्योंकि एक बार किसी से रियल आपको प्रेम हो गया तो फिर और किसी से नहीं हो सकता, फिर उसके बाद जरूरत हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, पर प्रेम तो मेरे हिसाब से एक ही बार होता है, किसी से भी हो। लेकिन जो पहला प्रेम है वो तीसरे घर से आता है। फिर कहिए कि त्रिकाम त्रिकोण में है तो कई लोगों के नए रिलेशनशिप स्टार्ट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति सप्तम में आ रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो विवाह की तरफ बढ़ सकते हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में आ भी रहे हैं उनको अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे। और मैं यही कहूंगा कि आप अगर आज की डेट में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और अगर आपका व्यक्तित्व इमोशनल है, स्टेबल है, आप स्टेबल फ्यूचर देखते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति को देखिए हु इज ऑन द सेम पेज। हम आकर्षित कई लोगों की तरफ हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आकर्षण ही केवल आधार बने संबंधों का, क्योंकि अगर केवल आकर्षण के बेस पे आपके संबंध बन रहे हैं तो वो बहुत लंबे नहीं चलते। इसलिए चूज अ पार्टनर जिससे आपका सोल कनेक्शन हो। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुश्किल होता है। एक लाइन है कि ट्रू लव इज अ सिंगल सोल इनहेबिटिंग टू बॉडीज, वो रियल प्रेम होता है। तो वो कनेक्शन आज के टाइम में ढूंढना बहुत मुश्किल है रियलिटी में, क्योंकि आज कलयुग है, यहाँ पे तामसिकता ज्यादा है, यहाँ पे शारीरिक आकर्षण ज्यादा होता है। यहाँ पे हम किसी पार्टनर को तब चुनते हैं जब हमें लगता है कि हाँ, हम लोगों को दिखा सके कि हमारा पार्टनर ये है, ये महिला है या पुरुष है, लोग ये बोले कि वाह वाह क्या पार्टनर चुने हैं आपने। पर वो कब तक रहेगा? शारीरिक आकर्षण, लस्ट, वासना, फिजिकल फुलफिलमेंट, ये तो एक पार्ट है लाइफ का, जो आफ्टर अ सर्टन टाइम अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हैं ना, ये कुछ रहता भी नहीं। रियलिटी में बताऊं, अगर सच में किसी को किसी से प्रेम होता है ना, तो कहीं ना कहीं जो रियल लव होता है, कहीं ना कहीं लस्ट गायब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को लगता है कि कहीं उस चीज को मैं इन्वॉल्व कर कर प्रेम को खराब ना कर दूं, दूषित ना कर दूं। वो रियल लव होता है, जहां पे लस्ट, मैं ये नहीं कहता दो लोग साथ में है तो फिजिकल आकर्षण या जो भी इंटीमेसी है होगी, लेकिन वो फिर एक केंद्र नहीं रह जाता। इसीलिए ऐसा पार्टनर ढूंढिए जहां पे आपको लगे कि मेरा इससे लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है। ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है कंपेनियनशिप ढूंढने के लिए, नया रिलेशनशिप ढूंढने के लिए, और एक आधारहीन नहीं, आधार पूर्ण रिलेशनशिप ढूंढने के लिए बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कि जो लोग रिलेशनशिप में है और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए और भी अच्छा है। लाभ स्थान को देख रहे हैं, पंचम से सप्तम रिलेशनशिप में पूर्णता आएगी। लग्न को देख रहे हैं, पंचम से नवम भाग्य का साथ मिलेगा। और कम्युनिकेशन के भाव को देख रहे हैं तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए भी वर्ष अच्छा है, क्योंकि सप्तम में बृहस्पति आ रहे हैं। देखिए, बृहस्पति मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते सप्तम भाव में, लेकिन कभी कभी एक एक्सेप्शन बन जाती है अगर ग्रह अच्छी अवस्था में है, वरना सप्तम के बृहस्पति विवाह का योग बना देते हैं। दोनों अलग चीजें हैं। मैं कई बार इस चीज को बोलता हूं कि एक ग्रह विवाह का योग बना सकता है, लेकिन वही ग्रह वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उच्च की राशि के हो रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व किया जा सकता है। स्पेशली अगर इन लॉज के कारण प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व किया जा सकता है। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, तो जो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, और बदलाव दोनों के नेचर में आएगा चीजों को ठीक करने के लिए। तीसरे घर के स्वामी है तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। लग्न को देख रहे हैं जो सप्तम से सप्तम है, यानी कि एक मैच्योरिटी, एक पूर्णता, एक मॉरलिटी वैवाहिक जीवन में आएगी। लाभ स्थान को देख रहे हैं, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की इच्छाओं को समझ पाएंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इवन संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा वर्ष है, क्योंकि कारक है संतान के उच्च की अवस्था में। लग्न को देख रहे हैं जो पंचम से त्रिकोण है, और पंचम से सप्तम को भी देख रहे हैं, तो ये दिखाता है कि अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं और संतान प्राप्ति चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। ध्यान क्या देना है कि यहां पे भी एक केतु महाराज हैं और वो उल्टे चलते हैं, तो दिसंबर में वो यहां पे आ जाएंगे। दिसंबर में वो
आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो मौका नहीं देंगे चीज़ों को ठीक करने का। तो जो भी आपको प्रयत्न करना है मैरिड लाइफ में ठीक करने का, वो यहीं पे दीजिए, वैल्यू एडिशन कीजिए, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बनाइए, तो और भी अच्छा रहेगा। तो मैरिड लाइफ के लिए मेरे हिसाब से दिसंबर तक का तो समय है जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पहले तो बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। 12वें घर के स्वामी है, तो जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, बहुत अच्छा समय है। तीसरे घर के स्वामी है तो कॉन्फिडेंस रहेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। और पंचम से तीसरे में है तो आप, ये उपचय भाव है पंचम से, तो आपके कई काम पूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए तो देखा जाए ये पूरा वर्ष बहुत अच्छा है। आपका नाम बनेगा, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ी रिकॉग्निशन मिलेगी। बृहस्पति लाभ स्थान को देख रहे हैं जो पंचम से सप्तम है, यानी कि आपके कई जो अधूरे कार्य थे, कोई असाइनमेंट रुक रहा था, आप रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, आपके कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा, या कोई आपके पेपर रिसर्च पेपर पूरे नहीं हो रहे, या आपका कोई डिग्री का इशू आ गया, कोई सर्टिफिकेट का इशू आ रहा था, वो सब सॉल्व हो सकता है। और क्योंकि लाभ स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ढूंढ रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरे घर के स्वामी हैं तो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, स्किल बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, और विस्तृत ज्ञान, विस्तृत ज्ञान, बृहत ज्ञान, बड़ा ज्ञान। तो आपको बहुत ऑप्शंस भी मिलेंगे, आप अपने ज्ञान को और बढ़ाना शुरू कर देंगे। अपॉर्चुनिटीज से भरा वर्ष रहेगा ये, तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। नेगेटिव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 12वें घर के स्वामी हैं, तो पहला तो सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना। ये अगर आपने करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों की आदत होती है, ऑनलाइन देखा कि ये आयुर्वेद में ऐसा हो रहा है, ये जड़ी बूटी है, खाना शुरू कर दिया। अरे भाई, आयुर्वेद, इवन होम्योपैथी, उसमें पहले प्रकृति समझनी पड़ती है। आपकी वात प्रकृति, और आप वात वाली दवाइयां खाए जा रहे हैं, आपका वात बढ़ेगा। इतना सरल नहीं है जितना आपको लगता है कि आप किसी ने भी कुछ भी डाल दिया, ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति है, वो उसकी पित्त प्रकृति है, और वो भर भर के ऐसी चीजें खा रहा है, ऐसी दवाइयां खा रहा है जो पित्त बढ़ा रही है, तो लिवर खराब होगा, बाकी चीजें खराब होंगी। तो सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं। खर्चे लिमिटेड रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 12वें घर के स्वामी उच्च के हो रहे, तो ये फालतू खर्चा बचाएंगे, लेकिन उच्च के हो रहे हैं। कभी कभी आप बिना सोचे समझे कोई बहुत महंगी वस्तु खरीद लेंगे। सपोज आपने 2-3 महीने कुछ नहीं फालतू का खर्च, चौथे महीने में जाकर आपको लगा मेरे को खरीदना ही है, और वो आप बहुत महंगी वस्तु ले लेंगे जिसका कोई उपयोग नहीं होगा जीवन में। अगर आप पॉपुलर हुए हैं इस टाइम में, या ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा बच के रहिए, कुछ लोग आपके इमेज को खराब करने का प्रयत्न करेंगे। मैरिड लाइफ में कभी कभी तो इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है। तीसरे घर के स्वामी हैं तो कम बोलिएगा, क्योंकि ओवर कम्युनिकेशन से दिक्कतें आती हैं। और लग्न को देख रहे हैं, बृहस्पति इज ऑल्सो प्लेनेट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। आप कभी भी देखिए, कोई व्यक्ति बृहस्पति प्रधान, अगर आप में से किसी के लग्न में बृहस्पति है, अगर आप में से किसी के चंद्रमा के साथ बृहस्पति या राहु के साथ बृहस्पति है, आप लोग एक्सट्रीम में जाते होंगे। कुछ खरीदना, कुछ पसंद आया, खरीदना स्टार्ट किया, तो एकदम भर भर के चीजों को ले लेंगे, फिर बाद में सोचेंगे 2 महीने बाद मैं इतना कुछ क्यों खरीद लिया। तो डोंट गो इन एक्सट्रीम इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। और सबसे बड़ी बात है, अहंकार से बचिएगा। अहंकार बढ़ता है जब बृहस्पति लग्न को देखते हैं, बृहस्पति अहंकार के कारक है, तो उससे भी अपने आप को बचा कर रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है आपके लिए। बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छा हाँ, एक चीज है, ये आपका मारक भाव है और 12वें घर के स्वामी है बृहस्पति। तो कोई ऐसी आपको बीमारी है जो आप एकदम नजरअंदाज करेंगे, कोई कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, देख लेंगे। मैं कई लोगों को जानता हूं, उनको शुगर है लेकिन वो ध्यान नहीं देते, कहते कुछ नहीं होगा, देसी इलाज कर लेंगे। अरे भैया, शुगर एक ऐसी बीमारी है, डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है, हाई शुगर या फिर कहीं अगर डायबिटीज डायग्नोज ही हो गई तो आपकी पूरी बॉडी को खत्म कर देती है। हमारे देश में इतना अल्प ज्ञान है डायबिटीज को लेकर, हर चौथा बंदा डायबिटिक है, तब भी हम कहते हैं कुछ नहीं होता, लोग दवाइयां खाने को रेडी है, उसका कितना बुरा प्रभाव होता है। तो अगर आपको ऐसा ही कोई रोग है जो बहुत टाइम से, और आप उसका कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये मारक भाव है, कभी कभी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीजें अचानक से बढ़ जाती हैं। तो आई थिंक इन चीजों से बच के रहेगा। और
थोड़ा सा अपने गुप्त शत्रुओं को भी जानने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि आपसे कोई मीठा बोलता है तो आपका हितैषी ही है, वो आपका विरोधी, आपका शत्रु भी हो सकता है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, वेट गेन, सडन वेट गेन, इन्फ्लामेशन, गले के रोग, हार्मोनल इश्यूज, पैरों से संबंधित रोग, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम, पैरों में सूजन बहुत आ जाना, ये बहुत तंग करेगा। लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, इनके कोई भी इश्यूज हैं। यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं में, प्रोस्टेट की पुरुषों में। लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में सूजन आना, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है उसका बढ़ना, सेल से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी में उसका बढ़ना, और इवन कुछ लोगों को जैसे इनफर्टिलिटी आदि के इश्यूज भी आ सकते हैं, मेल्स में स्पेशली। और इसके साथ ही ब्रीदिंग से संबंधित प्रॉब्लम भी कुछ लोगों को तंग कर सकते हैं। तो ये एरियाज हैं, स्पेशली मैं कहूँगा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और वेट गेन। वैसे मकर वालों का वेट गेन बहुत ज़्यादा होता नहीं है, सूखी राशि इसको कहा जाता है। यूजली अगर एक व्यक्ति मकर का है, मकर लग्न वाला है, और बहुत ज़्यादा जल तत्व का प्रभाव, यानी कि चंद्रमा बृहस्पति साथ में नहीं है, राहु बृहस्पति साथ में नहीं है, या इनका लग्न पर चंद्रमा पर या शनि पर प्रभाव नहीं है, तो ऐसे लोग यूजुअली स्लिम बॉडी वाले होते हैं जीवन पर्यंत। बल्कि उनका ठीक है विद टाइम 4-5 किलो ऊपर नीचे हो जाता है, पर यूजुअली स्लिम स्ट्रक्चर होता है। पर अगर कुंडली में जैसे मैंने कहा बृहस्पति चंद्रमा साथ में है, राहु बृहस्पति साथ में है, या इनमें से किसी का प्रभाव शनि पर है, तो सडन वेट गेन हो सकता है। तो यहाँ पे उससे बचिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको कितनी बार करने हैं बताता चलूंगा। कब से करने हैं, वीडियो देखिए उसके अगले दिन से अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला उपाय 4 बृहस्पतिवार करना है। किसी भी मंदिर में चने की दाल, घी, तिल का तेल, शक्कर और धार्मिक पुस्तक का दान करना है। ये कितना करना है आपके ऊपर है। दूसरा उपाय, आसपास कोई भी मंदिर है, ये 2 बृहस्पतिवार करना है। पंडित जी को रुद्राक्ष की माला, एक घी का डब्बा, केसर की डिब्बी, पीला वस्त्र और दक्षिणा, और मिठाई का डब्बा, ये देकर उनका आशीर्वाद लेना है। अगला उपाय, आपको हनुमान जी को किसी एक मंगलवार चोला चढ़ाना है। अगला उपाय, आपको 2 शनिवार 2 4-मुखी सरसों के तेल के दिए शनि मंदिर में अर्पण करके शनि चालीसा का 4-4 बार पाठ करना है। अगला उपाय, कहीं पे भी मंदिर निर्माण होता दिखे वहां पे सहयोग कीजिएगा, धन के रूप में या किसी और रूप में ईंट खरीद के दे दीजिए, सीमेंट, बजरी, जो भी होता है, अगर धन के रूप में नहीं करना चाहते तो। और अगला उपाय है आपको 4 ये अगला उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार ही करना है। एक पात्र में दूध, केसर, जौ के दाने, पीली सरसों, गेहूं, गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। ओम अघोराय नमः मंत्र का और ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।